Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक सिविक्स के रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, और टॉपिक जो होगा वो नॉमिनेशन होगा। आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, इसी टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, लास्ट में जो हम पढ़े थे, लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस जो है वो किए हुए थे और हमने जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि राइट टू वोट जो है हर किसी को दिया जाता है। अगर आप एडल्ट है और एडल्ट में भी जो है आप 18 ईयर्स के हैं तो आपको वोट का अधिकार दिया जाता है। तो देखिए, उसमें क्या हमने 4 बातें पढ़ी थी। मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आपके पास यहाँ की शहरियत है, आप यहाँ के सिटीजन हैं, तो आप जो है वोट दे सकते हैं, और अगर आपकी एज जो है 18 ईयर्स की है। और थर्ड हमने पढ़ा था मस्ट नॉट बी द अनसाउंड माइंड, तो अगर आपका माइंड जो है वो अनसाउंड नहीं है तो आप वोट दे सकते हो। चौथा हमने क्राइटेरिया पढ़ा था मस्ट नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो ये हमने 4 बातें जो है पढ़ी थी। ठीक है, अब देख लीजिए, वोट जो है दे सकता है वो तो 18 ईयर्स मिनिमम एज जो है वो रख दी गई है, बट जो इलेक्शन में जो है नॉमिनेट होते हैं पर्सन, या इंडिपेंडेंट या किसी भी पार्टी के तौर पर, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि उनकी एज क्या है और क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो अगर अभी तक आपने होम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बटन को दबाकर, और साथ में बेल आइकन है इसे भी प्रेस कीजिए। जैसे हम वीडियोस अपलोड करेंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी। बाकी हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, टेलीग्राम पेज ज्वाइन करें। उनका लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में पिन करके दिया जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट। देखिए, नॉमिनेशन का मैंने मीनिंग तो आपको समझा दिया कि नॉमिनेशन जो है वो किससे रिलेटेड है, और अब हम इसी को डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए, एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन। हर वो पर्सन, हर वो सिटीजन जो भी वोटर बन सकता है, जिसको वोट देने का अधिकार है, तो वो जो है नेक्स्ट टाइम जो है वो इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट भी जो है वो उठ सकता है, उसमें भी जो है वो हिस्सा ले सकता है। तो इस बात को आप समझ लीजिए। बट यहाँ पर जो है एक बात ये है कि कैंडिडेट शुड बी द मिनिमम ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज। या मिनिमम जो होगी वो 25, उसकी 25 ईयर्स जो है उसकी एज होनी चाहिए। तो अभी मैं ये मेंशन नहीं करूँ कि वो राज्यसभा में कितनी एज है, लोकसभा में कितनी है, वो अलग टॉपिक रहते हैं। तो यहाँ पर जो मिनिमम जो माना गया है, कैंडिडेट शुड बी द मिनिमम ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज, याद रखेंगे। ठीक है, फिर इसमें हम अलग से जब जैसे कि वो पंचायत पढ़ेंगे या बाकी चीजें पढ़ेंगे, उनमें अलग अलग एज जो है वो मेंशन की जाएगी। तो यहाँ पर जो है देखेंगे, एवरी पर्सन कैन हु विशेस टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज टू फिल आउट अ नॉमिनेशन फॉर्म। हर वो इंसान जो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता है, तो वो उसे एक नॉमिनेशन जो है वो फॉर्म जो है भरना पड़ता है। एंड गिव सम मनी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, और कुछ पैसे जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट के नॉमिनल से पैसे होते हैं जो कि उसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो क्या क्राइटेरिया है वो हम देखेंगे। पहली बात जो है, सीरियस क्रिमिनल केसेस जो है उसके खिलाफ कोई भी ऐसा सीरियस क्रिमिनल केस जो है कोर्ट में जो है वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए, मतलब उसके खिलाफ कोई भी ऐसा केस नहीं चल रहा होना चाहिए कोर्ट में। सेकंड है, डिटेल्स ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज हर फैमिली। तो ये देखिए, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा है कि पहले कैंडिडेट्स को ये चीजें नहीं भरनी पड़ती थी, बट अब जो है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि डिटेल जो है उसे अपनी एसेट्स की, मतलब एसेट मतलब उसके पास क्या प्रॉपर्टी है, टेंजिबल एसेट या इंटेंजिबल जो भी एसेट है उसके पास उसकी डिटेल। ठीक है, एंड लाइबिलिटीज की भी बारे में उसके पास क्या जिम्मेवारियां हैं, ठीक है, कहीं से लोन लिया है या कुछ ऐसी वो जो भी चीजें होगी, तो वो उसे जो है वो बतानी पड़ेगी, उनकी डिटेल्स। और थर्ड जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। देखिए, बट यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात तो करेंगे, मगर आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जो भी जो है वो कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन, उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप जो है अगर फिफ्थ पास है तो भी आप इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, बट यहाँ पर अगर आपको कोई भी जॉब करनी है उसके लिए जैसे कि क्राइटेरिया होता है, ग्रेजुएशन रख दिया, 12th रख दिया, ठीक है, मास्टर्स रख लिया, तो बट यहाँ पर जो भी है गवर्नमेंट बनाने के लिए आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं होती है। अच्छा, ठीक है, तो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन, बट यहाँ पर जो है आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बस मेंशन कर दिया करें। ठीक है, तो ये जो है कुछ क्राइटेरिया है।
अब इसी को ज़रा-सा जो हम डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे। कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो अक्सर जो है एग्ज़ामिनेशन में पूछी जा सकती है। इस टॉपिक में कुछ तो 1-2 ही टर्म है, जैसे कि आपको ये पूछ लिया पार्टी टिकट क्या हो गया, ठीक है? आपको या इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में जहाँ-जहाँ पॉइंट्स बनेंगे मैं आपको बताती जाऊँगा। देखिए पहली बात, तो ये जो भी वो इन्फॉर्मेशन 3 इन्फॉर्मेशन है, उनको पब्लिक करना पड़ता है कैंडिडेट की। पहली बात, इसमें जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, वोटर कैन आल्सो बिकम द कैंडिडेट इन इलेक्शन। जो भी वोट का जिसके पास अधिकार है, वो नेक्स्ट में इलेक्शन में जो है वो कैंडिडेट बन सकता है। तो इन ऑर्डर टू कैंडिडेट द मिनिमम एज इज 25 ईयर्स। देखिए, एक कैंडिडेट बनने के लिए मतलब इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स इन जनरल में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू में अगर कहीं पूछा जाएगा, आप ये दूसरा पॉइंट याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट आप ये याद रखेंगे, जैसे कि हमने वोटिंग की जो है वो बात की थी कि 18 ईयर्स वाला वोट दे सकता है, बट इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए इसकी 25 ईयर्स एज होनी चाहिए। ये 3 पॉइंट्स आपको याद होंगे। अगला देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नॉमिनेट करेगी अपने कैंडिडेट को हु गेट द पार्टी सिंबल। जब नॉमिनेट करेगी उसको क्या-क्या चीज़ें मिलेगी, उसको पार्टी का सिंबल मिलेगा, ठीक है? और उसको पार्टी की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। हर टाइप की जो है स्पोर्ट्स जो है वो भी एडवर्टाइज़मेंट से रिलेटेड, ठीक है? बाकी जो भी होगी उसको फाइनेंशियल सपोर्ट, बाकी हर चीज़ जो है इलेक्शन आगे हम कैंपेन पढ़ेंगे उसकी सपोर्ट, हर चीज़ की सपोर्ट जो है वो उससे मिलेगी। नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, पार्टीज नॉमिनेशन जो है उसे क्या कहा जाता है, उसे पार्टी टिकट कहा जाता है। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट टर्म याद रखेंगे। ये पार्टी की तरफ से जो नॉमिनेशन है उसे हम पार्टी टिकट कहते हैं। तो अभी जैसे कि आप बंगाल में इलेक्शन जो है चल रहे हैं, आप देखते हैं कि न्यूज में होता है कि इसे पार्टी की टिकट दे दी, उसे दे दी, उसकी बेसिस पे जो आपने देखा कि लड़ाई अभी अभी हुई। तो यहाँ पर ही देखेंगे, कैंडिडेट हु विश टू कॉन्टेस्ट हैव टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म। उसे नॉमिनेशन जो है फॉर्म जो है वो फिलअप करना पड़ता है, और उसे जो है कुछ पैसे जो है इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट ये देने पड़ते हैं। इसे जो है जो है वो 1 2 3 पॉइंट्स करके जो है क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ से। तो आप जो है वो इसे याद रख लेना। देखिए, हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो है इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, तो आपको उसी तरीके से जो है वो हम यहाँ पर जो है पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अब न्यू सिस्टम जो है वो डिक्लेरेशन का जो इंट्रोड्यूस किया है, ये डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पे किया गया है। पहले जो था, कैंडिडेट को जो है अपनी जो है वो लीगल डिक्लेरेशन नहीं देनी पड़ती थी, मतलब उसे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं बताना पड़ता था, अपनी एसेट्स के बारे में नहीं, अपनी लायबिलिटीज के बारे में नहीं जो है वो बताना पड़ता था, या कोई भी क्रिमिनल केसेस के बारे में। तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, जिसमें वो अपनी पूरी की पूरी डिटेल देगा, अपनी क्वालिफिकेशन की, अपनी एसेट्स की, अपनी लायबिलिटीज की, और अपनी फैमिली के बारे में, और कोई भी अगर क्रिमिनल केसेस है, कोई भी उसके खिलाफ पेंडिंग है, उसके बारे में भी। ठीक है, और इसी इंफॉर्मेशन को जो है पब्लिक किया जाता है एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी। अगर पब्लिक को हम ये इंफॉर्मेशन दे दे तो पब्लिक क्या करेगी, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि उस कैंडिडेट को वो जानेगी कि इसके पास जो है इतना एसेट है, ये है, ये ठीक है, उसके बारे में जो बेसिकली जानना होगा कि इसकी क्वालिफिकेशन ये है। तो अगर उन्हें लगता है कि अच्छा कैंडिडेट है तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे, अपना डिसीजन जो भी होगा उसको वोट दे देंगे। ठीक है, तो ये जो है हमने बात की इसके रिलेटेड। अब अगली कुछ हम बातें करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि मैंने अभी ऊपर, जैसे कि ये टर्म मैंने इंक्लूड नहीं की, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म है, मैंने इसको एमसीक्यू में लिख लिया। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द वोटर्स लिस्ट। तो हमने देखा कि हर वो कैंडिडेट जो वोट दे सकता है 18 प्लस है, मतलब एडल्ट है, तो वो वोट दे सकता है, उसका नेम वोटिंग लिस्ट में होगा। ठीक है, तो उस वोटिंग लिस्ट का अलग नाम क्या होगा, तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, इलेक्टोरल लिस्ट है, इलेक्शन लिस्ट है, इलेक्टोरल रोल है, या इलेक्शन वोट लिस्ट है। इसको जो है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप जो है कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन द मिनिमम एज इज। इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए अगर आपको कैंडिडेट बनना है तो मिनिमम एज कितनी होगी, 25 ईयर्स होगी। जो अभी हमने पढ़ा उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो अब अगला देखेंगे, पार्टी नॉमिनेशन। पार्टी नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी। पार्टी नॉमिनेशन को क्या कहा जाता है, पार्टी नॉमिनेशन को जो है वो क्या कहा जाता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो टिकट होगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4।
रिसेंटली न्यू सिस्टम और डिक्लेरेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे कि एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक कि हर कोई कैंडिडेट जो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहा है उसको किस चीज़ की डिटेल देनी है। पहली, सीरियस क्रिमिनल केसेस अगर उसके खिलाफ कोई भी पेंडिंग है उसकी डिटेल देगा। सेकंड, डिटेल्स ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज, अपनी प्रॉपर्टी, इन सारी चीज़ों की जो है वो डिटेल्स देगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी डिटेल देगा। तो ऑल ऑफ द अबव जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो में जो है बस इतना ही। आगे जो हम आपके टॉपिक जो है बाकी के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आती है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी हमारे सोशल मीडिया पे जुड़ना ना भूलें। आपको आपके छोटे-छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं जो कि हम कवर करेंगे। तो इसका जो आंसर मैंने पूछा है वो ज़रूर बता देना क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहीं पर जो है हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।